ना guru karge dalam buddhi ke guru karge dalam buddhi ke ayo ye bala ayo ya ningayo kupule kabala saya ningayo kupule
हम लोग के बीच से श्री बिरिया खाखा दादा सीआईएसएफ में 83 में भर्ती हुए थे और 41 साल 6 महीना नौकरी पूरा करने के बाद कल इनका यूनिट की तरफ से विदाई समारोह था और 41 साल 6 महीना सर्विस करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और आज हम लोग के बीच सामाजिक तौर से विदाई हम लोग कर रहे हैं। और नौकरी के दौरान इन्होंने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा, दो उग्रवादी घटनाएं भी इन्होंने झेला और धर्मेश का कृपा से, ऊपर वाला के कृपा से आज तक, जैसा कि कल दादा ने बताया सभी के सामने कि आज तक हमने 41 साल के नौकरी में कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखे। तो इनका स्वास्थ्य धर्मेश के कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा और इतनी लंबी नौकरी करने के दौरान बहुत सारा कठिनाइयाँ आता है। खास करके हम लोग वर्दी वाला बहुत अच्छा बाप का रोल भी नहीं निभा पाते हैं देश सेवा के दौरान, फिर भी जो है इस दौरान जो है इनका नौकरी के दौरान इनके जो है बाल बच्चा सभी खुशी से रहे और परिवार अच्छा। मूल रूप से ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के भंडरा प्रखंड कुंदो गांव के रहने वाले हुए। वर्तमान में ये लोग रांची दलादली क्षेत्र में धोनी का फार्म के बगल में सिमलिया नवा टोली पड़ेगा, वहाँ अस्थायी रूप से घर बना लिए हैं। परिवार में इनका 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और बड़े बेटे अभी शादी होना बाकी रह गया है। सभी अपने अपने पैर पर खड़ा हो चुके हैं। बेटी को गुमला करमटाड़ शादी किए हैं, दामाद सब इंस्पेक्टर हैं 18 बैच के, और छोटा बेटा सागर जो अभी आप लोग के सामने है, और बहू इन्होंने सेल में भी सर्विस दिया, रेलवे में भी सर्विस दिया और काफ़ी प्रतिभावान कहेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने फिर जेई का एग्ज़ाम पास किए और दोनों ही बेटा बहू दोनों जेई पास करके अभी इनको रोड विभाग मिला है और भविष्य में कभी इनको अगर बोकारो स्थानांतरित होता है, पोस्टिंग होता है, तो बिल्कुल आज का लगाया हुआ ब्रिज और इस सरना स्थल चाहे रोड डिपार्ट है तो हमारे काम भी आएंगे और हमारा सरना परिवार विकास में सहयोगी भूमिका निभाएंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जहां तक मेरा दिमाग में आया कि हम लोग फोर्स में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग विदाई करते हैं तो रूम के अंदर वही 4-5 मिल के खाना पीना और फिर अगले दिन बस पकड़ा देते हैं। लेकिन हमको यहाँ का माहौल, मौसम और समय को देखते हुए, और यह एक तरह का शुरुआत है या पहले भी हुआ होगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग को इसी तरह करना चाहिए। सामाजिक तौर पर विदाई हम लोग को हर जगह, खास करके सीआईएसएफ में इस तरह का माहौल, बोकारो जैसा माहौल, सरना स्थल उपलब्ध नहीं होता है। और यहाँ जब से दादा आए, लगभग इनका बोकारो पोस्टिंग आया हुआ 1.5 साल हुआ, और जब से आया इनका सामाजिक और धार्मिक भावना, जब भी इनको मौका मिला सरना आने के लिए हम लोग को बोलते थे तो हम लोग लेते आते थे। और इनका जब मौका मिला सरना का, चाहे सहयोग का बात रहा, चाहे सरना में पूजा भजन का बात है, हमेशा जो है हम लोग के साथ रहे। और धर्मेश का कृपा इतना बढ़िया बना कि आज संडे भी है कि हमारे साथ हमारे बच्चे लोग भी हैं और साथ में इतने लोग रविवार की वजह से ही हो पाए। और विदाई भी हम लोग का ऐसा दिन में हुआ, अगर दूसरे दिन होने से, आज महीना का 30 तारीख है, आज विभाग की तरफ से होता, लेकिन 29 के होने से, संडे डीएच होने के कारण कल ही इनका यूनिट की तरफ से विदाई कर दिया गया था। और यह सबके लिए, इसके लिए हम लोग का धर्मेश है, जो अच्छे करते हैं उनके लिए अच्छे अवसर, अच्छे मौके आते हैं। तो कहने का मतलब है आज हम लोग के लिए काफ़ी 3 महीना से लगभग हम लोग इस सरना में धूप के वजह से आना भी कम लोग आते थे, और ये अभी मौसम ठीक हुआ है तो इसी तरह का संख्या जो है हम लोग आगे भी बनाए रखने की कोशिश करेंगे।
उद्देश्य में ये भी था कि जो हम लोग छूट गया है एक फिर से शुरू करेंगे। मौसम के अनुसार आगे आने वाला विश्व आदिवासी दिवस भी है और संख्या ही ताकत है। जो भी अगुवाई करेगा यहाँ संख्या ही ताकत बनेगा। और इस सरना स्थल का भविष्य जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग इसको सौंदर्य बढ़ाने में, आज पेड़ लगाए, फूल लगाएंगे, इतना बढ़िया सौंदर्य हो कि हमारा बच्चा लोग क्या बोलते हैं रील्स बनाने भी के बहाने आए। कहने का मतलब है हम लोग अच्छा प्रोग्राम करेंगे, अच्छा साज सजावट रखेंगे तो नई जनरेशन को नई आकर्षण के साथ पूजा पद्धति सीखेंगे। हमारा आदिवासी लोग का रीति रिवाज, धर्म, नेक के बारे में स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। इस वजह से आज हम लोग को बच्चा लोग को, कई बच्चा को हम देखते हैं जो लाते हैं जिनके मम्मी पापा, उनको पूजा करने देख के लगता है कि दिल खुश हो जाता है। छोटा छोटा बच्चा लोग जब पूजा विधि देखते हैं, कई बार तो हम लोग भूलते हैं लेकिन बच्चे लोग पूरा सीक्वेंस अपनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरुवार को नहीं हो पाता है, बच्चा लोग को रविवार को जरूर अपना धर्म स्थान तक लाइए, तभी जो है इसका सौंदर्य हम लोग बढ़ा पाएंगे। और जैसा कि हम लोग एक दिन बैठे थे शाम को तो बोले कि किनारे किनारे ये पेपर फ्लावर और भी रोड में है उसको भी कलम करके एकदम चारों तरफ सुंदर, और प्लान के हिसाब से किधर कौन सा प्लान लगाना है, किधर प्रोग्राम के लिए खाली रखना है, तो बस लगा देने से भी नहीं होगा। तो हम लोग को लगातार सरना में बने रहना पड़ेगा। और आज जो है बच्चा लोग के लिए इस तरह का छोटा छोटा कार्यक्रम होने से क्या है कि हर संडे आता है, बच्चा लोग वही होमवर्क और उसी में रहते हैं। तो लोग दादा लोग बोला कि एक पिकनिक जैसा छोटा सा खिचड़ी का प्रोग्राम भी हो जाए, तो वो भी किया गया है। और हम दादा लोग बहुत सीनियर है, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ मेरे जैसा है जो बाहर जाके फिर दोबारा भी, खास करके CSF वाला भाई लोग से बोलेंगे कि सबकी किस्मत में हो कि दादा जैसा हमें बोकारो से रिटायर होने का मौका मिले और हम लोग भी इसी तरह सम्मान के साथ और जाएंगे घर। और खास करके यहाँ जो हैं रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनको भी इसी तरह का प्रोग्राम करके बाई सम्मान सामाजिक तौर पर विदाई देना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। डिपार्टमेंट तो करता ही है, लेकिन हम लोग सामाजिक तौर पर पीना खाना ना करके, और इसके बाद जो है रिटायर जो है आदमी सरकारी विभाग से रिटायर होता है, ना कि जो है सामाजिक। अभी दादा सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, अब इनको जिम्मेदारी है कि अभी समाज ज्वाइनिंग, खास करके हम लोग वर्दी वाला समाज से कट जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग का रुख भी कड़ा हो जाता है, लेकिन दादा में ये सब नहीं देखने को मिला। आज भी उनको वही स्वभाव, वही गांव का सादगी। लेकिन कई बार हम लोग फोर्स में, कई तरह का हम लोग का ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग अपने आप थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं, लेकिन समाज से कटने का भी इसमें एक कारण है। तो कहने का मतलब आज दादा रिटायर जा रहे हैं तो बेहतर जहां भी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और सरना माँ के चरण में रहे, और समाज के लिए अपने स्तर से जितना हो सके बच्चों के लिए घर परिवार में सामाजिक ज्ञान को बांटे। और सामाजिक जो हम लोग नौकरी काल में, दादा जैसे कि बता रहे हैं 41 साल, इसका मतलब है कि 19 साल में इन्होंने सर्विस ज्वाइनिंग कर ली थी। तो रिटायर के बाद हम लोग को अभी मौका मिलता है, इसमें हम लोग को व्यर्थ नहीं गंवाना है और इस नौकरी समय को समाज के लिए, अपने नाती पोती के लिए बेहतर, हम अगर अपना आचरण बेहतर रखेंगे तो बच्चा लोग हमसे क्लोज रहेंगे। यदि हम रिटायर होके या तो शराब ज़्यादा पीने लगे या और कुछ करते हैं तो कल के दिन में नाती पोती भी अपने से, आजकल का बच्चा लोग बहुत एडवांस है, गंदे दादू तुरंत बोल देंगे। तो कहने का मतलब है दादा से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कुछ इस तरह का देखें तो नहीं है यूनिट में, इधर हम लोग देखें उधर माँ देखेगी, फिर भी अपने स्तर से शराब का खास करके हम लोग आदिवासी समाज में अब सर समझी करने जैसा है तो उसी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका लिमिट जैसा कि यूनिट में रखे हैं उसी तरह रखेंगे। और समाज के लिए अपना बहुमूल्य, खास करके शादी ब्याह में बूढ़ा बुढ़िया का काम लगता ही है, वहाँ बढ़ चढ़ के नेक नियम, चाहे मरण हो चाहे कुछ भी हो, जो हम लोग सर्विस के काल में नहीं कर पाए, जो नहीं दे पाए समाज को, नहीं गांव को दे पाए या घर को नहीं दे पाए,
वो समय आज देने का समय आ गया और काफ़ी समय ट्रेनिंग देते रहे हैं। तो इनको दादा को जो है सरना गमछा से सम्मानित करके आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे माँ के लिए चौधरी माँ से निवेदन करेंगे कि माँ को सरना गमछा देके इधर स्वेच्छा से माँ लोग एक जन आ जाइए जो समय पर भी बीमार रहने के बाद भी सरना को जो है काफ़ी अपना योगदान दिए हैं। अच्छा, समिति की तरफ से समानता दादा बुके देकर दादा को सम्मानित करेंगे। कुलदीप दा लेके आइए। मैं चाहूँगा कि प्रार्थना करके थीम है हमारे अगला जो है विनोद भगत अपनी तरफ से जो है साथ में सबसे ज़्यादा साथ यही रहे हैं, एक ही रूम में एक ही जगह बेड। और सिकंदर तो अभी दिल्ली चले गए हैं, तो अपनी तरफ से इन्होंने स्वेच्छा से जो है सरना गाड़ी के रूप में जो है दे रहे हैं। और इधर बोकारो सेक्टर 12 सरना के तरफ से शांति माँ अपने तरफ से माँ के लिए अपनी खुशी से साड़ी भेंट करना चाह रहे हैं। माँ आ जाइएगा। खड़े खड़ा एक बात और जो छूट रहा था, इस सरना स्थल को आज जो हम लोग इस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इसमें चौधरी माँ का, पलो माँ का और भी मीनादी लोग जो थी, इनके प्रयास से यह स्थल आज इस स्तर तक पहुँचा है। इन्हीं का प्रयास है कि ये ज़मीन हम लोग को सरना के लिए मिला है और इसको आगे बढ़ाना, इसको सौंदर्य करना। हम नौ जनरेशन माँ लोग ने इतना किया, तो इनको हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी नवयुवक और जो परिवार हैं, चाहे कम समय के लिए आए या जो भी, इनको माँ लोग के नाम से एक बार ताली बजाएं कि आज हम लोग को जो जगह मिल रहा है। अच्छा, ये सरना समिति की नन्हे लोग, आप लोग भी बढ़िया से पढ़ो ताकि नौकरी मिलेगा, तो आप लोग इससे भी बढ़िया स्वागत करेंगे। अब अपनी जगह में बैठ जाइए। दादा अपने जीवन का अनुभव और हम लोग को आशीर्वाद से वचन रूप में अपने तरफ से, और सब बैठ जाइए अपने अपने जगह में। और ये प्रसादी बांटने वाला लोग अपना बांटते रहिए। और विनोद मदद कीजिए, आप लोग भी ठंडा उंडा बांटने में मदद कीजिए लड़का लोग। पुनः आप लोग भी रहिए, दीदी लोग से कल नहीं होगा ठंडा उंडा बांटने में। अच्छा, थोड़ा देरी शांत हो और ठंडा उंडा बांटने में मदद तो कमेटी रहने दो। भाई बहन, भाई भौजाई, बेटा बेटी, सबके हमारे तरफ से ऐसा दिल से, एकदम तन दिल से आज बहुत ये बात है कि हम आज बोकारो सरना स्थल से विदाई समारोह हुआ। ऐसा स्वागत हमके कभी नहीं मिला, इतना इज्जत कभी नहीं मिला। हमारे ख्याल से हम जून महीना का लास्ट संडे
साल में एक बार सरना स्थल गया निश्चय है भाई। और इसमें हम का गाँव समाज में पुता मने देखे पड़ेगा। उसके बाद में हम का समाज के बढ़ा के ले जो भी मतलब खेल कहीं भी कुछ भी करे पड़ी के हम हर हालत में तैयार रहा। हर समय करना अच्छा बताओ करना अच्छा कहीं कभी नहीं भूला क्योंकि यहाँ समय लास्ट बिताती है इसीलिए खास करके इस सरना स्थल में तो हम एको बराबर लगाए लेकिन वही हम तो डिपार्टमेंट नौकरी चाकरी ऐसा नहीं कि आज ये शिफ्ट कल बी शिफ्ट नाइट शिफ्ट कहाँ भटकल चलिए केकरस मिली ला केकरस मिल बोले ऐसा क्या बता दिया ये भी मिल जाए बताइए जनक हमार मलकनिया है हमार पुतला है हमार बेटा है हमार बेटी है और एक बेटा अच्छा और तो क्या बोल सब ठीक है और जब सबके एक तरह से चलिए एक चीज छूट गया था हमसे, अपना बड़ा बेटा के बारे में नहीं बताया। बड़ा बेटा जो है रांची में ही पास में ही क्या नाम दुकान के जो है हाल में ही मोबाइल का बड़ा दुकान खोले हैं। उनको बिजनेस में रुचि था तो उनको बिजनेस में अच्छा मोबाइल दुकान खोले हैं। और कई लोग हम में से जो है उसी दलादली एरिया में घर और जमीन उमीन मौजूदा भी उधर ही पास में बस रहे हैं। तो कहने का मतलब है जरूर मौका मिले तो मोबाइल कम से कम नया लेना हो तो जरूर अभी चार्ज नहीं है कि आप एक स्लिप दे दीजिए कि वहाँ जाइए आपको 20। बहुत ही अच्छा अवसर मुझे आज मिला है कि खाका दादा के विदाई समारोह में 2 शब्द रखने का। मैं अपने तरफ से अपने परिवार के तरफ से और पूरे बोकारो सरना समाज सरना विकास समिति सेक्टर 12 की ओर से दादा के स्वर्णिम भविष्य के लिए सेकंड इनिंग के लिए जो रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ शुरू होता है उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य खुशी और उनका जो अपना इच्छा है जो कुछ रह गया है जो सर्विस पीरियड में नहीं कर पाए वो सब उल्लास के साथ अपना ज़िंदगी बसर करें। हम धर्मेश से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो समय है ये अपने परिवार के साथ पत्नी के साथ बाल बच्चों के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ में अच्छा समय व्यतीत करें। उसी प्रकार इनका आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जैसे कहा गया है कि एक अंग्रेजी में कहा गया है कि एवरी एंडिंग इज ए हैप्पी बिगिनिंग, मतलब हर एक अंत का एक अच्छा शुरुआत होता है। तो ये शुरुआत आज नया इनिंग का जो शुरुआत है खाका दा के लिए ये हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये और अच्छा से रहे और स्वस्थ रहे सुखी रहे। और मैं खाका दा से आग्रह करूंगा कि जैसा इन्होंने कहा कि भाई देखिए हम तो ये सब मीटिंग वोटिंग कभी शामिल नहीं हुए थे मामन जगह हटकन, लेकिन इन्ना बड़ा अच्छा लग गया। और मैं वहाँ इन्ना काल इन्ने जैसे समय तो माँ का करके रहता बड़ा अच्छा लग गया इन्हें। और इन्हें तो गुमला है गुमला परम डिप्पा मला इधर पॉलिटेक्निक को नहीं बिसा परम डिप्पा तो सीखे चंदाली हाँ इन्हें चंदल हाँ चंदल हाँ तो इनको निम बनती पत्नी मनते सिल्वर आदम और अगर ऐसा मतलब ऐसा बाहरी आदम काम को कोशिश नंदम अच्छा माना परिवार तो नंदम कोशिश नंदम की दावना खदर ठीक ठाक और जिम्मेवारी करने का उनके शिक्षक 10 बात का सेम है कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय तो अच्छा है कि और अच्छा बात है कि बहुत अच्छा लग गया ऐसा इन्हें तो सीखने वैसे लग गया कि राम हो निशान और इंदर गंदी यो इंदर लिखा बड़ा यहाँ आदम आयो याद बरसा
इन माँ का भी एक इन माँ नंद करत कन सही कथा बात आती इधर 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 जून नु करत कन नहीं मई नु करत 11 अप्रैल का महीना और 2 महीना मना ली ने बिजन नाम कथा कह के नु ताती पढ़ो बात को ले दिनो अपनी बात बल्ला लिखन बाहरी रुकन की कथा करते मजाक मजाक ने नेत्री की और मरसंग के कथा करते तनी मनी आखना सुर मंजा इन्ने दिन मंजा आपको तो aku 2 साल रहो बारह समय तीसरे में हाँ दादा कर रहना रे और रहना तेरा आंटी है घर में जय इधर अच्छा सकल से जो है मेरे छोटे बच्चे बड़ी दीदी चलिए ये देख के बड़ी खुशी हो रहा है कि इस तरह से माहौल बना और हमारे बीच इस तरह से विदाई समारोह हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। रहा बात ये फाउंडेशन के बाद तो सब किसी नेतृत्व किसी एक का रहता है लेकिन सहयोग सबका रहता है। तो रहा आज इतना दूर आया। अभी हमारे नए जनरेशन जो नए नए चेहरा देखने को मिलता है बड़ा अच्छा लगता है। बहुत एक्टिव लगते हैं सभी को, है ना। इसी तरह विकास करते रहे और विकास में रुकावट तो है तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए, यही कहेंगे हम लोग जो किए तो किए, लेकिन अभी आप लोग नए जनरेशन में थोड़ा सा जोर शोर से कीजिए। खाका साहब के जैसा भी हम माने एक हाथ महीना साजिश किया लेकिन हॉस्पिटल में कभी नहीं हुआ। और सच सवा बुटा को हम बोलेंगे ये जमीन का बड़ी चीज है, ये चंद्र और मौका है ये